हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल नॉलेज वाला। यहाँ पे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके क्वेश्चंस की, जो कि केवल हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित होंगे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्ज़ाम्स जो कि हिमाचल प्रदेश पटवारी, सब इंस्पेक्टर, HAS का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे और साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेट TGT और कमीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है टॉन्स इज ए फीडर ऑफ द रिवर। टॉन्स नदी किसको अपना पानी देती है? तो हमें टॉन्स नदी के बारे में बताना है। अब टॉन्स नदी किसको अपना पानी देती है, यानी कि इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि टॉन्स नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। ऑप्शंस हमारे पास हैं पार्वती, रावी, सतलुज या फिर यमुना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे पास यमुना रिवर इज करेक्ट आंसर। तो टॉन्स जो है वो यमुना नदी की एक सहायक नदी है। अब देखो आगे बात करते हैं हम पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब ये ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। और जहाँ से ये निकलती है वो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। और वहाँ पे एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्यास कुंड। ठीक है, ब्यास कुंड। तो वहाँ से ये नदी जो है वो निकलती है। कौन? ब्यास। और इसकी सहायक नदी कौन है? पार्वती नदी। कौन है? पार्वती नदी। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी का जो हमारे पास वैदिक नाम है, ठीक है, जो वेदों में इसका नाम दिया गया है वो क्या है? वो है अर्ज्य। क्या है? अर्ज्य। और संस्कृत नाम की बात करते हैं। संस्कृत नाम क्या है इसका? तो वो है विपाशा। क्या है? विपाशा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये बात में ध्यान रखनी है। अब उसके बाद ये जो ब्यास नदी है वो कितना किलोमीटर जो है हिमाचल में बहती है? तो ये बहती है हमारी 256 किलोमीटर। कितना? 256 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जैसे कि हमारे पास पार्वती नदी की यहाँ पे बात करी हमने, ऊहल है, फिर सैंज है, सुकेती है, बाणगंगा है, बिनबा, चक्की, फिर उसके बाद गजखड आ गई हमारे पास, डैहर और न्यूगल। इस तरह से हमारे पास ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। अब उसके बाद रावी की बात करते हैं। ये रावी नदी के बारे में बात करते हैं। पहले हम वैदिक नेम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद संस्कृत नेम के बारे में बात करेंगे। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? वो है क्या है हमारे पास? पुरुषणी। ठीक है, पुरुषणी हमारे पास किसका नाम है? रावी नदी का वैदिक नाम है। और अब जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो वो है इरावती। क्या है? इरावती। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और बात यहाँ पे कि ये कितना किलोमीटर बहती है, ये हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर बहती है? रावी नदी 158 किलोमीटर बहती है। कितना? 158 किलोमीटर बहती है। और साथ में ही हम बोलेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल या जहाँ से ये निकलती है तो वो है बड़ा बंगाल। क्या है? बड़ा बंगाल। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है कांगड़ा जिले में। कौन से जिले में? कांगड़ा जिले में है। ठीक, तो इतनी सी बात हमें रावी नदी के बारे में पता होनी चाहिए और साथ में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि सियूल है, ठीक है, गिरी, तंतगिरी है, बैरा है, चिड़चिंद भी है। चिड़चिंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से एक है बादल, वो भी इसकी सहायक नदियां हैं। अब सतलुज के बारे में आपको पता होगा, लेकिन इसकी बात कर लेते हैं वैदिक नेम और संस्कृत नेम। वैदिक नेम क्या है इसका? किसका? जो हमारे पास सतलुज नदी है वो है सुतुद्री। और साथ में अगर संस्कृत नाम की बात करें तो वो है स्तुद्रुह। क्या है? स्तुद्रु। और ये जो है नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से? तिब्बत में एक क्या है? मानसरोवर नाम की जगह है। मानसरोवर से निकलती है और फिर ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में ये एंटर करती है। और कहाँ पे स्थान पे? वहाँ पे है सिपकिला दर्रा। ठीक है,
सिपकिला दर्रे से ये हिमाचल में एंटर करती है। और ये हिमाचल में कितनी बहती है, तो ये सबसे ज़्यादा बहती है और हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 320 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 320 किलोमीटर जो है वो सतलुज नदी की लंबाई है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पंजाब में चली जाती है बिलासपुर को छोड़कर। अब बात है यमुना की। यमुना नदी के बारे में हमने बात करी यहाँ पे, तो हम देखेंगे अब यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में। एक तो टॉन्स हो गई, एक गिरी है, एक पब्बर है, एक आंध्रा है। तो ये जो है 4 नदियाँ जो हैं। फिर एक और है जिसका नाम है जलाल, वो भी इसकी सहायक नदी है। किसकी, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब यमुना के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे छोटी नदी है। कितनी है, सबसे छोटी नदी है। और कितना किलोमीटर, ये केवल 44 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। कितना, 44 किलोमीटर। ठीक है, और इसका एक ही नाम है, वो कौन सा है, वैदिक नाम है, और वो है हमारे पास कालिंदी। क्या है, कालिंदी। अब प्रश्न उठता है कि ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तराखंड से। कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से, कालिंदी पर्वत से निकलती है। ठीक है, कालिंदी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में आपको भरपूर जानकारी जो है वो मिल गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक नदियों से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, और साथ में ही शेयर भी करें हमारी वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है जुंगा। जुंगा वाज द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ। जुंगा कौन सी पहाड़ी रियासत की राजधानी थी। अब हमारे पास ऑप्शंस देखो, घुंड, मधान, रतेश या फिर क्योंथल। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास होगा ऑप्शन सी, दैट इज रतेश। रतेश क्या है, जो हमारे पास पंजीरियां हैं, ठीक है, जो बांटी गई थी। जैसे हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न भागों को बांटा गया था, तो वहाँ पे एक रतेश नाम की रियासत हुआ करती थी, और उसकी राजधानी क्या थी, ये जो हमारे पास है जुंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है द डायलेक्ट स्पोकन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है। ऑप्शन हमारे पास हैं बघाटी, कांगड़ी, महासूबी या फिर कहलूरी। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन डी, कहलूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीट भी एग्जाम में हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, वो बोली जाती है कहलूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ओनली टेम्पल ऑफ मनु इन इंडिया इज एट। भारत का एकमात्र मनु मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये बात कर रहा है किसकी, मनु मंदिर की। ठीक है, मनु मंदिर की बात कर रहा है, और हमें बताना है मनु मंदिर कहाँ पे है। ऑप्शन हमारे पास हैं कुल्लू, मनाली, सराहन या फिर माहन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, राइट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, दैट इज मनाली। मनाली में क्या है, मनु मंदिर है। और ये मनाली कौन से जिले में है, ये है कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले में। अब बात करते हैं कुल्लू जिले के जो मंदिर हैं, मुख्य मुख्य मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो, एक है हमारे पास बिजली महादेव। बिजली महादेव पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में है। उसके बाद है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाता है ये भी। उसके बाद है जमलू मंदिर, या फिर इसको हम जामलू भी कह सकते हैं, जामलू। और ये कहाँ पे है, ये है हमारे पास जो हमारे पास मलाना है, मलाना में। कहाँ पे, मलाना में। ठीक है, फिर उसके बाद हडिम्बा देवी, हडिम्बा देवी टेम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर है। उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी, ये मंदिर भी हमें कुल्लू में देखने को मिलता है। फिर एक है गौरी शंकर। क्या है, गौरी शंकर। अभी गौरी शंकर, एक गौरी शंकर हमारे पास जो हमारा चंबा जिला भी है, वहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है गौरी शंकर, ये कहाँ है, ये जगत सुख में है। कहाँ पे, जगत सुख। जगत सुख मनाली के आसपास ही 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो, मतलब कि जगत सुख जो है वो मनाली से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सराहन की। अब सराहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है भीमा काली मंदिर। भीमा काली मंदिर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमा काली मंदिर कहाँ पे है, या सराहन में कौन सा मंदिर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट
हो गया। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एरिया ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, किस घाटी को दूध और शहद की घाटी बोला जाता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं कुल्लू वैली, चंबा वैली, स्पीति वैली या फिर दून वैली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चंबा वैली को हम क्या बोलते हैं, दूध और शहद की घाटी बोलते हैं, और चंबा वैली इज नोन एज हनी एंड मिल्क, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। तो दोस्तों ये बात होगी हमारी इस क्वेश्चन की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। और अब बात करते हैं कुछ घाटियों की। तो कुल्लू घाटी में, कुल्लू जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी वैली होती है? एक तो है हमारे पास कुल्लू वैली आ जाएगी, ठीक है, कुल्लू घाटी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे पार्वती वैली की, पार्वती घाटी आ जाएगी, ठीक है। और बहुत सारी वहाँ पे ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है, पर्वत हैं। तो जैसे कि हमारे पास साच हो गया, पिन पार्वती, इंद्र किला, श्रीखंड हो गया, फिर हमारे पास उसके बाद क्षितिधार आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हनुमान टिब्बा, दियो टिब्बा, ये सब जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। चंबा वैली की बात हो गई, चंबा में है ये, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे और कौन कौन सी, ठीक है, एक तो हमारे पास गौरी देवी, गौरी देवी टिब्बा आता है, ये होता है पीक्स में, चोटियों में, ठीक है। फिर पांगी, पांगी घाटी है हमारे पास, पांगी घाटी, इसको हम पांगी वैली बोलते हैं। और साथ में है एक बंदर घाटी, क्या है, बंदर घाटी, ठीक है, क्या है, बंदर घाटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीति वैली। स्पीति वैली कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में है। और लाहौल एंड स्पीति की घाटियाँ देखते हैं, एक तो हमारे पास होगी स्पीति घाटी, एक हो गई चंद्रा घाटी, ठीक है, एक हो गई चंद्रभागा घाटी, चंद्रभागा घाटी, ठीक है, एक हो गई हमारे पास भागा घाटी। उसके बाद लाहौल घाटी भी एक घाटी है, लाहौल घाटी। तो इस प्रकार से ये जो घाटियां हैं वो वहाँ का कहाँ पे पाई जाती हैं, हमारी लाहौल स्पीति में पाई जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट घाटी है जिसको हम बोलते हैं लिंगटी, लिंगटी, लिंगटी घाटी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लिंगटी घाटी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। अब ये दून वैली, ये है सोलन में, ये है सोलन में, और इसको सप्रून घाटी भी बोलते हैं। कौन सी, सप्रून घाटी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मस्क डियर फार्म इज लोकेटेड एज एट, मस्क डियर फार्म कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हमारे पास हैं कंडा घाट, समर हिल, तारा देवी और कुफरी। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, दैट इज कुफरी। कुफरी इज करेक्ट आंसर। तो मस्क डियर फॉर्म के बारे में पता लगा, ये कहाँ है, ये है कुफरी में। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स हैं हमारे, फार्म्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में। पहले हम बात करते हैं सीप ब्रीडिंग, सीप ब्रीडिंग फार्म, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरोल। सरोल कहाँ पे है, चंबा में है, तो यहाँ पे क्या है, सीप ब्रीडिंग फॉर्म है। उसके बाद ताल, ताल कहाँ पे है, हमीरपुर में है, हमीरपुर में है, तो यहाँ पे भी क्या है, सीप ब्रीडिंग केंद्र है या फिर सीप ब्रीडिंग फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद एक है ज्यूरी, ज्यूरी जो कि शिमला में है, यहाँ पे भी क्या है, शीप ब्रीडिंग फॉर्म है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास रैबिट है, ठीक है, रैबिट, रैबिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंगोरा। अंगोरा रैबिट फॉर्म कहाँ पे है, कांगड़ा में है, कहाँ पे है, कांगड़ा में है। उसके बाद अगर हम बात करें नगवैन, नगवैन, ठीक है, नागवैन, ये कहाँ पे है, ये हमारा मंडी में है, ये मंडी में है, ये भी रैबिट फॉर्म है। उसके बाद हम बात करेंगे एक पालमपुर में है, कहाँ पे है, पालमपुर में, और उसका नाम है कंदबारी, कंदबारी, ये कहाँ पे है, ये पालमपुर में है। तो ये जो थी रैबिट फॉर्म के बारे में, रैबिट ब्रीडिंग फॉर्म के बारे में आपको बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे ट्राउट। ट्राउट जो फिश है हमारी, उसके बारे में। ट्राउट फॉर्म कहाँ पे है, एक तो है दियोली, बिलासपुर में, बिलासपुर में। उसके बाद हमारे पास सेंज, सेंज में भी एक है जो कि कहाँ पे है, कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू में। उसके बाद बरोट, मंडी में, बरोट वैली जो है वहाँ पे भी है, मंडी, ठीक है, मंडी में। और उसके बाद बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सांगला, ये इम्पॉर्टेंट है, सांगला जो कि किन्नौर में है,
जो कि कहाँ पे है, किन्नौर में है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा एक और क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चेन्नी पास, सॉरी यहाँ पे है चेन्नी, ये क्या है, चेन्नी पास, चेन्नी दर्रा इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, चेन्नी पास दर्रा कौन से जिले में है? ऑप्शन हमारे पास कुल्लू, मंडी, सोलन और फिर चंबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी दैट इज चंबा। चंबा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बैली चंद्रभागा इज आल्सो कॉल्ड एज, चंद्रभागा वैली को क्या कहते हैं? चंद्रभागा वैली को क्या कहते हैं? ऑप्शंस पत्तन वैली, लिंगटी वैली, चंद्रा या फिर कोक्सर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या है? पत्तन घाटी, पत्तन घाटी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रभागा घाटी भी बोलते हैं। अब ये पत्तन घाटी कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, फिर लिंगटी वैली अभी हमने पढ़ा, ये भी लाहौल स्पीति में है। फिर चंद्रा घाटी, चंद्रा वैली कहाँ है? ये भी लाहौल स्पीति में है। और कोक्सर ये भी लाहौल स्पीति में है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है इन घाटियों के बारे में। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता है हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, प्रभा राव, BS रमा देवी, लीला सेठ या फिर सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन के हिसाब से अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन है? BS रमा देवी, BS रमा देवी। लेकिन अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लेडी, ठीक है, हिमाचल फर्स्ट लेडी गवर्नर, ठीक है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल वो कौन थी? वो थी हमारे पास शीला कौल। कौन थी? शीला कौल। ये बात ध्यान में रखनी है पहले पे। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो BS रमा देवी है ये आई, BS रमा देवी। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है उर्मिला देवी। ठीक है, उर्मिला। तो इस तरह से ये है हमारे पास सीक्वेंस है हिमाचल प्रदेश में लेडी गवर्नर्स का, महिला राज्यपाल का। तो सबसे पहले शीला कौल, उसके बाद BS रमा देवी, उसके बाद उर्मिला। अब यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से हमें बताना था तो वो हो गया हमारे पास BS रमा देवी। ओके, अब लीला सेठ ये हिमाचल प्रदेश की पहली हाई कोर्ट जज थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट जज, पहली महिला हाई कोर्ट जज। ठीक है, सरोजनी नायडू ये हमारे इंडिया की पहली राज्यपाल थी, तो ये इस तरह से बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसके यूनिट्स हैं? डेसिबल किसके यूनिट्स हैं? बोलता है स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ हीट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। यस, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डेसिबल जो है वह साउंड के क्या है? यूनिट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। इस तरह से हम हिमाचल से रिलेटेड वीडियोस जो आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड लक।